तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आज बिजली विभाग में कुछ कर्मचारी अपनी मीटिंग रखे हुए हैं। हमारे सारे इसमें पेंशनर जो हैं वो सभी बैठे हुए हैं और इसमें हमारे रिटायर जो जेई हैं उनसे जानते हैं किस विषय में मीटिंग चली है। सर हमें बताइए किस विषय में मीटिंग चली है। ये हमारी मासिक बैठक होती है, हमारी हरियाणा बिजली पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन है हरियाणा स्तर की, जिसमें हमारे प्रांतीय महासचिव जी श्री DS भारद्वाज जी विराजमान हैं और ये पूरे प्रदेश की रखवाली करते हैं, हमारे पथ प्रदर्शक हैं और जो भी हमारे काम सेंट्रल काउंसिल से होने वाले होते हैं स्टेट लेवल के, वो सब यही करते हैं। इनको मैं असिस्ट करता हूँ और यहाँ का मैं अध्यक्ष हूँ सभी 2 यूनिट का जी। तो सर जो आज यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं किस उद्देश्य को लेकर इकट्ठे हुए हैं सर? ये आज स्पेशली इकट्ठे नहीं हुए, हमारी हर महीने मीटिंग होती है दूसरे बुधवार को जी। और अब हमने 5 महीने पीछे मतलब मार्च में हमारी मीटिंग हुई थी, मार्च के बाद अभी नंबर आया कोरोना काल करके हमने सभी साथियों को मीटिंग के लिए मना कर दिया था है। मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा एक आज का एजेंडा है। जी जी, क्या एजेंडा सर? उसमें मैं बताऊंगा, एक तो पेंशन रिवीजन होनी है 1/1/16 से। जी जी। हमारे सभी साथी जो 1/1/16 से पहले के रिटायरी हैं जी, उन सब के ऑप्शन फार्म भराए गए हैं जिसमें उनकी पेंशन की बढ़ोतरी होगी। दूसरा, नए मेंबरों को हम सम्मानित करते हैं, जैसे हमारे कई साथी जो इस महीने में पिछले में रिटायर हुए हैं उनको हम मेंबर बनाते हैं, तो उनको हम सभा के साथ बीच में सभी साथियों के बीच में उनको सम्मानित करते हैं अपना मोमेंटो दे करके और अपना लोगो पहना करके, और हमारी पेंशन की जो एसोसिएशन की पुस्तक है वो दे करके, वो भी है साथ में। दूसरा, इन सभी के आपस में परिचय कराना, जो नए मेंबर हैं उनका सभी से परिचय कराया जाता है जी जी। जो सदस्य नज़दीकी रिटायर्ड हैं उनके जो ड्यूज पेंडिंग हैं पेंशन वगैरह और अन्य, वो सभी दिलाने के लिए वो नोट किए जाते हैं और उन पर कार्यरत होता है कार्य। तो सर यहाँ कुछ मेडल वगैरह भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये किस लिए सर? हाँ, ये उन्हीं के लिए हैं जो साथी, जैसे हमारा ये अब 8वां महीना है, इस 8वें महीने में जो साथी जिनके हमारे जन्मदिन पड़ते हैं उन सभी साथियों को ये लोगो हमारा पहना करके और इस हमारी एसोसिएशन के सभा के बीच में सम्मानित करते हैं और सभी को मिठाई वगैरह खिलाते हैं। तो ये सामूहिक रूप पर सभी का जन्मदिन मनाया जाता है जो उस महीने में पड़ते हैं जी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं DS भारद्वाज जी, तो जानते हैं उनसे इनके बारे में क्या कहना है। जी सर बोलिए। हमारा ये संगठन राज्य भर में 22 जिले प्लस दिल्ली जी हमारी कार्यकारिणी बनी हुई है और पेंशनर्स के दुख सुख के उनकी समस्याओं समाधान के लिए दिन रात काम करते रहते हैं हमारे कार्यकर्ता। हम स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर इकट्ठे होकर के सरकार से, निगमों से जो चीज़ें हमारी फंसी हुई हैं उनको निकालने के लिए प्रयासरत करते रहते हैं। 2017 अक्टूबर 2017 में हम मुख्यमंत्री महोदय से मिले, फिर मेरे पास है बिजली बोर्ड के साथ साथ हरियाणा गवर्नमेंट पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट के महासचिव की जिम्मेदारी भी है। तो CM साहब से हमने ये मंजूर करवाया कि जो भारत सरकार ने पेंशन 1986 से लेकर के 31/12/15 तक रिवाइज की थी वो हरियाणा में भी लागू की जाए। हरियाणा में लागू कर दी गई थी, लेकिन निगमों हमारी वो फंस गई थी। उससे टेक्निकल पॉइंट ऐसे थे, जो निगम के अधिकारी उसको आनाकानी कर रहे थे। ये रकम लगभग 125 करोड़ बनती है जी। अभी हम अपनी सरकार से मिल करके अधिकारियों की और खासकर बतराजी जो रोहतक में हमारे सोनपत में हमारे जो वाइस चेयरमैन उनकी उस मध्यस्थता से और बिजली मंत्री जी की मध्यस्थता से हम उसको निकलवा ले आए हैं। उन्हीं के फार्म भरे जा रहे हैं। बहुत जल्दी सबको वो पैसा 5 साल का एरियर मिलेगा, आगे उम्र भर मिलता रहेगा। बिजली मंत्री महोदय से चौधरी रणजीत सिंह जी से उन्होंने हमारे को 18 तारीख को फिर बुलाया है, तो हम उनके पास सामने मोटी बातें ये रखेंगे कि फ्री जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनको 80 और 100 यूनिट फ्री मिलती है हर महीने। हमें भी मिलती थी, रिटायर होने के बाद हमारी वो बंद हो गई। एक हमारी वो चालू की जाए, एक हमारी जो बहन बेटियाँ हैं इनकी LTC 4 साल के बाद एक पेंशन मिलती है LTC के तौर पर, कर्मचारी को मिलती है, हमें मिलती है। वो बंद कर दी गई थी उड़ा सरकार में, वो उनसे मिल कर के हमको वो लागू करवाएंगे। पंजाब में 65, 70, 75 की उम्र और 80 की उम्र पार पर पेंशनरों को 5, 10, 15% की बढ़ोतरी होती है। हम उसके लिए उनसे प्रयासरत रहेंगे और कैशलेस सुविधा पेंशनरों को सभी बीमारियों में, क्योंकि हम बूढ़े हमारे इसी उम्र है, सभी उनमें लागू कराई जाए की जाए। हम लेने में नहीं, देने में विश्वास करते हैं।
हमारे सारी स्टेट में कोरोना के मैटर में बात हो, चाहे पीछे शहीद परिवार फंड के बात में हो, या कहीं कोई राष्ट्रीय आपदा पड़ी हो, तो सभी अपनी तनख्वाह से अपनी पेंशन से इकट्ठा करके पैसा देते हैं और देश के साथ, राष्ट्र के साथ, अपने शहीदों के साथ, सैनिकों के साथ खड़े होने का हम वादा करते हैं इस उम्र में भी। और हम सरकार को ये वादा करते हैं कि हमें जहाँ कहोगे, जिस फ्रंट पर भी कहोगे, हम उस फ्रंट पर आपके साथ आएंगे। निगमों को भी हमने यही कहा है, सुझाव भी दिए बड़े अच्छे अच्छे कि हमारे पास अनुभव है, आप चाहें तो हमारा अनुभव लेकर के हम घर में थाली में बैठें, तब इसको निगम को, बिजली बोर्डों को, इनको आगे लाने के लिए, सरकारों को आगे काम लाने के लिए हम सेवा देने के लिए भी तैयार हैं। हमारा लेना नहीं, हमारा देना भी हमारे विषय है। सुख से रहो, शांति से रहो। इसमें कोरोना के लिए भी हम सबको प्रचार प्रसार करते हैं, बच कर के रहो। बचाव है, अपना बचाव राष्ट्र का बचाव है, देश का बचाव है। एक दूसरे का मिलजुल के रहो, सुख शांति से। ठीक है सर, धन्यवाद। सर आपका नाम? कलीराम है जी मेरा नाम जी। मैं सेक्रेटरी पद पे कार्यरत हूँ जी जी। यूनियन में काम कर रहा हूँ जी। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ आपको बताया भारद्वाज साहब जी ने, जी जी, राजेंद्र प्रसाद जी ने। मैं तो सिर्फ आप लोगों का धन्यवाद करूँगा भी आपने जो है ना हमारे यहाँ आकर के हमारा हौसला बुलंद किया जी, और हमारी समस्याओं के बारे में पूछा और हमारे को जो हाईलाइट करा आप न्यूज़ चैनल की माध्यम से, तो आपका बार बार धन्यवाद। खासकर सुरेश भारद्वाज जी का धन्यवाद, सभी पूरी टीम का धन्यवाद जी, शुक्रिया। जैसे आदरणीय भारद्वाज जी ने बताया है कि हम सरकार के साथ हैं और हर तरह मदद करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि अभी कोरोना रिलीफ फंड में हमारी सफ़ीदो यूनिट ने 2,11,000 रुपये भाइयों की एक दिन की पेंशन एकत्र करके और सरकार को दिए हैं ये रिलीफ फंड के लिए। और पीछे जो हमारे जवान शहीद हो गए थे उसके लिए भी हमने यहाँ से 2,21,000 रुपये भिजवाए थे। ऐसे ही प्रदेश स्तर पर हर यूनिट हमारी कर रही है। आप जैसे साथी हैं उनका भी हम बार बार धन्यवाद करते हैं जो हमारे हर समय काम आते हैं और हमारी बातों को समाज तक और प्रशासन तक। तो अभी आपने सुना यहाँ पे DS भारद्वाज की अध्यक्षता में जो आज मीटिंग हुई है, उनके साथ और भी गण्यमान्य व्यक्ति है जो सब ने अपने अपने विचार यहाँ पे रखे हैं। कैमरामैन को चाहूँगा कि थोड़ा तस्वीरें दिखाएं। राम जी, आज आपको सम्मान कर देते हैं, देख लेंगे। आ जाओ।